ओम नमो नारायण हरि ओम। एक बार अध्यात्म चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विजय कुमार तिवारी आप लोग के सम्मुख एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ विशेष लेकर। विशेष में क्या है, सावन आने वाला है, कल से सावन लगने वाला है, तो प्रथम सोमवार है पहला। तो सोमवार के बारे में काफ़ी लोगों ने कहा, वही उसी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप जान जाइए कि सोमवार जो है वो देवी के अधिपति माना जाता है। और सोमवार का व्रत वैसे तो लोग निरंतर करते हैं, व्रत करते हैं सावन, लेकिन सावन में इसका विशेष महत्व है। इस समय व्रत करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और सावन में जो व्रत रखता है। दूसरी बात, सर्वप्रथम हम पूजन कहाँ कर रहे हैं ये जानना चाहिए। अगर देवालय में कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं तो हमें किसी तिथि या शिवास को नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर हम घर पे कर रहे हैं और या पालकियों से पूजन कर रहे हैं तो हमें घर पे पालकियों का पूजन करते हैं तो घर पे इसको शिवास और तिथि को देखना जरूरी है। अब आगे क्या होता है, पूजन विधि, कि इसमें पूजन कैसे किया जाता है, कैसे व्रत किया जाता है और क्या क्या किया जाता है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने के लिए मैं आपको अभी सारी चीज़ बता देता हूँ कि गणेश जी को पीला, सारे चीज़ पीला ही रंग पसंद है, इसलिए उनको पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला जनेऊ, ये सारी चीज़, आज पीला लड्डू, पीला फल में केला, ये आज सब चढ़ा के उनका कोटस मात से पूजा करके उनकी पूजा करने के उपरांत फिर गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। गौरी जी की पूजा करने के लिए विशेष क्या चाहिए, गौरी जी की पूजा करने के लिए उनको लाल चीज पसंद है, इसलिए लाल चुनरी है, सिंदूर है, सुहाग का पूरा सामान इत्यादि पूरा इकट्ठा करके और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ और है जो शिव जी को जो पसंद है वो गौरी जी को भी चढ़ता है। तो मैं अभी फूल और क्या वर्जित है क्या नहीं वर्जित तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो और शिव जी के लिए सबसे बड़ा पूजन करना है तो शिव जी के लिए आपको भस्म चाहिए, चंदन चाहिए, शहद है, घी है, दही है, कच्चा दूध आदि है और पंच, जिससे पंचामृत बनता है। गंगा जल ले लीजिए, गंगा जल के साथ शिव जी का अभिषेक कीजिए और शिव जी को स्नान कराइए, इससे शिव जी की पूजा होगी। और शिव जी को जो वस्त्र होता है उनका श्वेत, उनको जो भी कुछ है वह श्वेत चढ़ता है, श्वेत। तो पहला सोमवार, क्योंकि आने 4 सोमवार, 4 से 5 सोमवार पड़ते हैं, तो जो पहला सोमवार है उसमें हमें कमल के पुष्प से पूजा करनी चाहिए, कमल के पुष्प से पूजा करनी चाहिए। और अगर हम इस दिन करंज की, जो करंज आती है, करंज एक लकड़ी होती है, करंज एक पेड़ होता है जिससे अगर उसकी दत्तबीन किया जाए तो विशेष फल प्राप्त होता है करंज का। तो करंज से जो होता है विशेष फल प्राप्त होता है। दूसरे सोमवार में क्या होता है, दूसरे सोमवार में जो है उसमें अगर हम दूसरे सोमवार में अनार का भोग लगाना चाहिए, चमेली के फूल पुष्प से पूजन करना चाहिए और खास करके अपामार्ग की दत्तबीन करनी चाहिए। अपामार्ग जो होता है लहचिचड़ा टाइप का होता है, ये लहचिचड़ा होता है, उससे अपामार्ग होते हैं, उससे दत्तबीन करें तो इसमें और विशेष प्रभाव है। और तीसरे सोमवार को जो आप आए तो नारियल का फल चढ़ाएं और कनेर के पुष्प से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। तो चौथे सोमवार में धतूर का है। ऐसे इसी प्रकार सोमवार में जो 4 सोमवार आएंगे धतूरे का, चौथे सोमवार को धतूर से पूजा की थी। ये मैंने आपको शिव जी की उपासना के लिए बताया है। अब आगे हम क्या थे, इसका फल कैसे प्राप्त होता है, पूजन करने से और व्रत करने से फल की क्या प्राप्ति होती है। तो सोमवार व्रत करने से जो शादीशुदा स्त्रियां हैं उनको विशेष फल प्राप्त होता है, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी में कभी अनबन नहीं होती है। जैसे आजकल के देखिए बहुत सारी शादीशुदा स्त्रियों में घर में बहुत सारे कलह मसले हैं, लेकिन उनमें नहीं होता है। अगर वो श्रद्धा के साथ अगर सोमवार का व्रत करेंगे और निश्चित ही उनको फल प्राप्ति होती है। दूसरी बात, कुंवारी जो कन्याएं हैं उनको विशेष फल प्राप्त होता है। उनका क्या है, अगर वो व्रत रखती हैं तो उनको सुंदर सुयोग वर मिलता है। अगर यही व्रत कोई लड़का रखता है जो विद्यार्थी जीवन में है या शादीशुदा जीवन में आने वाला है तो उसको क्या होता है, विद्या में और ज्ञान में वो पारंगत हो जाता है, क्योंकि शिव जी जो हैं वो अभिष्ट फलों को देने वाले हैं। और साथ में शक्ति, आदि शक्ति जब जुड़ जाती हैं, उनकी पूजा होती है और विघ्न विनाशक गणेश जी की, तो और फल प्राप्त होता है। इसलिए विद्या में और उसमें प्रांगण रहता है। और तीसरा उसके साथ क्या जुड़ता है कि इसको एक सुंदर सुशील कन्या की, सुंदर सुशील जो कन्या है शादी करने योग्य पत्नी प्राप्त होती है। और जो
कई बार आता है कि पुत्र प्राप्ति नहीं होती, पुत्र प्राप्ति नहीं। हाँ, सावन के सोमवार को अगर निष्ठा और मन से अगर किसी स्त्री ने जो जिनके पुत्र नहीं है अगर उन्होंने व्रत कर लिया तो निश्चित ही उनको शिव जी उनको प्रसन्न होकर एक शशि के सुंदर पुत्र देंगे। शशि के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति निश्चित ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी बात चीज होता है कि कौन सा कैसे किया जाए, तो क्या क्या शिव जी को वर्जित है, शिव जी को क्या क्या वर्जित हो, क्या क्या विहित है। विहित माने क्या उनको चढ़ सकता है, वर्जित माने क्या उनको नहीं चढ़ सकता है। तो पूजन में सारी सामग्री होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज होती हैं जो गणेश जी को नहीं चढ़ती हैं, कुछ चीज होती हैं जो गौरी जी को नहीं चढ़ती हैं, कुछ चीज होती हैं जो शिव जी को नहीं चढ़ती हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को क्या नहीं चढ़ना चाहिए, तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाना है। गणेश जी के लिए तुलसी का पत्र निषिद्ध है और बाकी सब चीज चढ़ सकता है। गौरी जी के लिए मंदार और धतूर ये आदि नहीं चढ़ाना चाहिए, कहीं कहीं पुराणों में वर्जित है। लेकिन जो शिव जी को प्रिय है वो सारा कुछ पार्वती जी को आदिशक्ति को प्रिय है। जैसे आप अगर किस जैसे कनेर के पुष्प पे आप अगर पूजा करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। तो शिव जी को कौन कौन सा पुष्प चढ़ना चाहिए, कनेर का पुष्प है, मौसलरी का पुष्प है, धतूरा है, मंदार है, समी है, कमल है, नील कमल है, नागेश्वर है। सबसे अगर इसमें एक चीज और जान लीजिए, नील कमल का जो पुष्प से भगवान शिव का पूजा करता है उसको अभिष्ट फल प्राप्त होता है। और निश्चित ही अगर वो विद्यार्थी जीवन में है तो मैं अकाट्य कहता हूँ कि शिव जी उसको प्रसन्न करके उसके मन वांछित फल देते हैं, ये चीज है। और जो निषिद्ध है उसमें केवड़ा, बबुल, कदम, सेमल ये आदि फूल है तो इसे बहुत, लेकिन मैं इनको मेन जो है वो बता रहा हूँ, ये निषिद्ध है। शिव जी को ऐसे पुष्प नहीं चढ़ते हैं। और देवी जी को बेला है, पलास है, कनेर है, चमेली है, गुड़हल है, ये आदि पुष्प देवी जी को बहुत पसंद आते हैं। और इसमें जो मैंने बताया है कि शिव जी को जो पुष्प पसंद है उसमें उस देवी जी को वो सारा पुष्प चढ़ता है। और खास करके अगर गुड़हल का फूल चढ़ाया तो माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है, अत्यंत प्रसन्न होती है। तो ये चीज होता है। अब दूसरी बात है आवाहन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, हम संस्कृत में है, वैसे तो आप पंचाक्षर मंत्र से शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय लेकर, और उसी से पूरा शिव जी का पूजन करना चाहिए। क्योंकि मैं ज़्यादा विशेष नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कम ज़्यादा आप मंत्र बोल नहीं पाएंगे और बहुत लोग जानते हैं। तो वो शिव पुराण में आप देख सकते हैं, बहुत सारा मंत्र है। और खास करके मैं एक चीज़ और बता दूँ, उत्तरकांड में भगवान शिव जी की स्तुति है, रुद्राष्टक है, उससे अगर आप पूजा कर पाएं तो विशेष है। मैं वैसे एक मंत्र बोल दे रहा हूँ जो रुद्र भगवान शिव जी का ध्यान करना है। उसमें क्या कहना है, कैलास शिखरयस्तं च पार्वती पत्युत्तमं यथो शक्ति संभवं निर्गुण गुणरूपिणीं पंचवक्त्रं दशभुजं तिर्नेत्रं मृगध्वजं कर्पूरगौरं दिव्यांगं चंद्रमौलकर्दनम। ये भगवान शिव जी का ध्यान है। और अगर इस ध्यान को हम करते हैं तो इससे शिव जी को ध्यान करके हम सारा चीज अर्पण करते हैं। दूसरा चीज क्या है, अगर शिव जी को अर्घ देते हैं आप लोग, अर्घ देते समय शिव जी के मंत्र का जप करना चाहिए। वो क्या है, उस मंत्र को कैसे करना चाहिए, उस मंत्र को ऐसे रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकरम भोक्ति मुक्ति फलम देहि ग्रहे अर्घ्य नमस्तुते। ये शिव जी के मंत्र का जप करने से, और ये बहुत विशेष है। अब इस सब चीज को करने के बाद माता रानी का आप जप कीजिए। माता रानी को जप करने के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जप करके उनको सारा चीज चढ़ाइए। हाँ, अब आपको हम गौरी जी के विशेष मंत्र का जप बता दे रहे हैं, जिस मंत्र का जप करके अगर तिल से, सफेद तिल से अगर हवन की जाए तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। ओम ह्रीं गौरे नमः। इस मंत्र से 108 बार इस मंत्र से भगवान शिव और गौरी जी का पूजन कीजिए। वहाँ बैठ के जप कीजिए। अगर मंदिर में हैं आप, देवालय में, तो मंदिर में जप कीजिए, और घर पे हैं तो घर पे जप कीजिए।
इस मंत्र से पूजा करने से गौरी जी प्रसन्न होती हैं, और अगर इससे हवन की जाए, तिल की सफ़ेद तिल से आहुति दी जाए और विशेष प्रसन्न होती हैं। तो ये था सोमवार के व्रत की विधि। अगर आप लोगों को अगर समझ में कुछ चीज़ें आई हैं तो नीचे हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, दीजिएगा, मैं इसका पूरा विस्तार से आप लोग को बता देंगे दोबारा से। और आने वाली वीडियो में मैं सोमवार का उद्यापन बताऊंगा और 16 सोमवार का भी बताऊंगा, कौन कौन से सोमवार को व्रत रखने से क्या फल मिलता है। अभी इतनी जानकारी मैं दे रहा हूं, और विशेष ये चीज़ आपको बताने के लिए मैं आया था कि सावन का सोमवार है। आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं, और शिव जी की उपासना करते रहो, शिव जी आप लोग को अभिष्ट फल देंगे। इसी के साथ नमो नारायण, जय श्री राम।